स्टूडेंट, आज अपन करेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री। पहले हमने अध्याय 5 किया था समांतर श्रेणी। आज देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ देखो। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण या भुजा, मिति मतलब माप, मतलब तीन कोणों की भुजा या माप। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब इंग्लिश में तीन, गोन मतलब भुजा, मेट्री मतलब माप, मतलब तीन भुजाओं की माप। सबसे पहले त्रिकोणमिति होती है। देखते हैं अपन, कोई भी मीनार है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मीनार है, अपन यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं इस बिंदु को, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को कुछ भी नहीं पता। अब अपन लेते हैं इसको कोई भी एक कोण मान लेते हैं, मतलब 30 डिग्री न्यूनतम कोण मान लेते हैं। अब अपन यहाँ से इसकी दूरी और ये मतलब ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। क्लास 10th में ओनली समकोण त्रिभुज है। आगे जैसे 11th 12th आगे भी उनमें जाके बढ़ रहा है। यहाँ पे क्लास 10th में ओनली समकोण त्रिभुज है। अब कोई भी समकोण त्रिभुज है, जैसे ये लेते हैं, अपन को क्या करना है, त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात ये है 90 डिग्री। त्रिकोणमिति दिया गया है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय है तो ही ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें 90 डिग्री। अब कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, इसके बारे में बताता हूँ। कर्ण 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होगी। मतलब 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण। लंब और आधार क्या होगा, लंब कोई भी कोण है, इसको भी मान लेते हैं। अगर ये कोण लेते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी। मतलब किसी भी कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। आधार ये होगी। अगर कोई ट्रायंगल, ये त्रिभुज लेते हैं, इसमें ये कोण ले रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो गया। इसके जस्ट सामने वाली ये लंब होगा वो, अगर ये कोण लेते हैं तो।
ये आधार हो गए। अब अपन देखते हैं करण हो गया, लंब हो गया, आधार, त्रिकोणमिति का रेशियो। का अनुपात, आधार करण अनुपात देखते हैं। आधार अनुपात करण, आधार अनुपात लंब। एक बार इसमें और इसमें करण अनुपात लंब, करण अनुपात आधार। इसमें इसमें हो गया, इसमें इसमें हो गया। अब पहले लेते हैं लंब, लंब अनुपात करण, लंब अनुपात आधार। अब इसको, ये तो है, इसको शॉर्टकट क्या लिखते हैं? देखते हैं, आधार बटा करण, आधार बटा लंब, लंब बटा आधार। इसको लिखते हैं साइन, लंब बटा करण। इस साइंटिफिक से सबसे शॉर्टकट तरीका है लाल बटा कक्का, लंब बटा करण, साइन, आधार बटा करण। इसको कोस लिखते हैं, लंब बटा आधार, इसको लिखते हैं टेन। अब इसका उल्टा चलते हैं, आधार बटा लंब कोट, करण बटा आधार सेक, करण बटा लंब कोसेक। शॉर्टकट लिखते हैं इसको, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन होता है लंब बटा करण, कोस होता है आधार बटा करण, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, कोट क्या होता है आधार बटा लंब, सेक क्या होता है करण बटा आधार, और कोसेक क्या होता है करण बटा लंब। सबसे आसान तरीका लाल बटा कक्का, ये सूत्र है। एक बार ऐसे चलते हैं, फिर एक बार उल्टे, मतलब साइन, कोस, टेन, फिर ऐसे कोट, सेक, कोसेक, इस तरीके से चलते हैं। तो इसको ये लिख सकते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक। सीक्वेंस हो गया। अब इस प्रश्नावली का एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रश्नावली 8.1। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। इसका हल करते हैं। tan a बराबर 4/3। tan क्या होता है ये देखो, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। मतलब एक ट्राइंगल बनाते हैं अपन, देखते हैं ट्राइंगल में। ये तो 90 डिग्री होगा, कोई भी संख्या से दर्शाते हैं ए बी। ए तो अपन को कोई कोण दे रखा है तो ज्ञात करवाना है, तो बी ए सी, ये कोण ज्ञात करना है। एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इसके। अब ये कर्ण हो गया, इसके जस्ट सामने लंब, जो ज्ञात करना है उसके सामने लंब, ये आधार होगा। अपने को लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है, लंब 4 आधार दे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पर सहायता से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अपन अनुपात में लिखते हैं लंब अनुपात आधार। इसके सापेक्ष 4 के, इसको कोई भी एक संख्या से कहते हैं 4 के 3 के। अब कर्ण है, कर्ण है ए सी बराबर लंब बी सी स्क्वायर प्लस आधार ए बी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू 4 के प्लस ए बी की वैल्यू 3 के। 4 के का स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस 3 के का 9 के स्क्वायर, 16 9 25 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ए सी बराबर अंडर रूट ले लेते हैं 25 के स्क्वायर। ए सी बराबर 25 का अंडर रूट 5 के। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि अपने को लंबाई ज्ञात करनी है, दूरी, तो 5 के। अब इसकी वैल्यू 5 के। अब अपन अन्य त्रिकोणमितीय जैसे साइन ए लेते हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू, लंब क्या है इसमें बी सी बटा कर्ण ए सी। बी सी की वैल्यू 4 के अपॉन ए सी की वैल्यू 5 के सी की कैंसिल 4 बटा 5। कोस ए की वैल्यू, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है ए बी बटा कर्ण क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू 3 के अपॉन 5 के। कोस ए की वैल्यू 3 बटा 5। tan ए की वैल्यू अपने को दी गई है, कोट की वैल्यू, कोट ए बराबर क्या होता है इसका उल्टा, ये देखो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बराबर आधार क्या है ए बी बटा लंब बी सी बराबर ए बी की वैल्यू 4, ए बी की वैल्यू 3 के अपॉन बी सी की वैल्यू 4 के सी की कैंसिल 3/4। इसी प्रकार सेक की, सेक के होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण ए सी बटा आधार ए बी। ए सी की वैल्यू 5 के अपॉन ए बी की वैल्यू 3 के सी की कैंसिल 5/3 सेक। इसी प्रकार कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण ए सी बटा लंब बी सी। ए सी की वैल्यू 5 के अपॉन 4 के, 5 अपॉन, ये आ गया।